अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। गवार फली की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और इसको बनाना जिस कदर आसान है, ये उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और जिसको ये नहीं पसंद वो भी बहुत इसे ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी वे में रेसिपीज़ लेके आती हूँ, और ताकि आप उनको इजीली फॉलो कर सकें और ऐसे मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं टाइम पे आपको देखने को मिले और आप इनको एंजॉय कर सकें और घर पे ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले बगैर किसी देर के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें गवार फली चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी ये फलियाँ ली हैं और ये बहुत ही फ्रेश हैं। इनकी कटिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है। पहले इन सबको आपने सेपरेट कर लेना है और फिर दोनों साइड से इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देंगे और कुछ इस तरह की इसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसके बहुत ही ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखे। तो एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप और ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और इसे रोस्ट कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। और जो फलियां हमने काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। तो इसे फ्राई करते जाएंगे और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। यहाँ पे मुझे इसको फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने पानी ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इससे जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। और इसे मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे ताकि ये कुक हो जाए। हमें इसे 80% कुक करना है। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसे हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें किसी भी किस्म का पानी जो है वो ना रहे और अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाए। अब इसको साइड पे कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे हाफ़ कप और ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसे फ़ाइन चॉप कर लिया था। प्याज का लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को आपने बहुत ही ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। बस हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड किया है और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। मेरे पास रेड चिली भी थी, मैंने वो भी ऐड कर दी है 1 से 2। और इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमने ऐड किया है जिंजर गार्लिक, उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसमें से स्मेल ना आए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे और सिंपल उसको ब्लेंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। अब कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा खुश्क धनिया ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हमने शुरू पे ही ऐड कर लिया था तो वो ऐड नहीं करेंगे। और इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जितना ज़्यादा मसाले की भुनाई करेंगे, ये जो सालन हम बना रहे हैं गवार फली का, ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसी तरीके से 1 से 2 बार पानी ऐड करके मसाले की भुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे मसाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसकी भुनाई मैंने अच्छे तरीके से कर ली है और मसाला हमारा रेडी है। अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे इसमें हाफ़ कप योगर्ट।
اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، اس کی بھی بھنائی کر لیں گے تاکہ بہت ہی اسموتھ سا ہمارا یہ مسالہ بن کے ریڈی ہو۔ تو یہاں پہ مسالے کی بھنائی بھی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے، جو ہم نے دہی ایڈ کیا تھا اس کے بعد اچھے طریقے سے بھنائی کر کے مسالہ ہمارا ریڈی ہے۔ اس طرح کا آپ کو اس ریسیپی کے لیے مسالہ تیار کرنا ہے۔ پھلیاں جو ہم نے 80% کوک کر کے رکھی تھی، اب اس میں وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کی بھنائی کریں گے۔ میں نے یہاں پہ 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کی ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں لگ جائے اور اچھا سا اس کا فلیور آئے۔ تو یہاں پہ بھنائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے، 1 گلاس میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کیا ہے اور اچھے طریقے سے ایک بار مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے۔ کور میں نے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کیا تھا اور یہاں پہ بہت ہی ٹیسٹی سی ہماری جو گوار پھلی کی سبزی ہے وہ بن کے ریڈی ہے۔ مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے، میتھی ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون اور گرم مسالہ پسا ہوا ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون، فریش کوریانڈر ایڈ کریں گے۔ اس سے اس کی جو لک ہے اور اس میں جو خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے، کیونکہ جو بھی آپ کی ڈش ہے وہ دکھنے میں اچھی لگے گی تو ہی اس کا کھانے میں ٹیسٹ زیادہ آئے گا۔ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو ہماری بہت ہی ٹیسٹی سی یہ سبزی بن کے ریڈی ہے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے۔ اور جو لوگ اس سبزی کو نہیں لائک کرتے وہ بھی بہت اسے پسند کریں گے، ان کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے۔ اور اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ آپ اسے روٹی کے ساتھ سرو کریں، یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے۔ میں آپ کو چیک بھی کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے۔ فریش کوریانڈر کے ساتھ اسے گارنش کر لیں گے اور یقین کریں اس کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی، مجھے تو دیکھ کے بھوک لگ رہی تھی۔ تو چلیں اس مزیدار سی ٹیسٹی فلیورفل سی سبزی کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے۔ اور یقین کریں یہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ میری فیملی میں تو یہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی۔ آپ کو بھی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ایسی مزیدار سی ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں لازمی فیڈ بیک دیجیے گا آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔